जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वो सारे प्रश्न आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 8 सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखते हैं सॉफ्टवेयर से जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 100 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा 101 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज इसे अपने के इस पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है पोस्ट का पूरा रूप है। तो पोस्ट का पूरा रूप होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। और ये प्रश्न भी हमारा SSC 2013 और RBI 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि GIF का आशय है। तो GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों यानी आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, जिसको हम लोग GUI भी बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अनधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी करना और उसका विवरण करना कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2014 और NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ सॉफ्टवेयर के उपयोग का कानूनी अधिकार प्रदान करता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की वह क्षमता जो नए जोड़े गए किसी हार्डवेयर उपकरण को स्वतः संयोजित यानी कि कॉन्फ़िगर कर लेता है कहलाता है प्लग एंड प्ले कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कंप्यूटर से कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर आदि जोड़ा जाता है तो उसके उपयोग से पहले इसका इंस्टॉल होना ज़रूरी है डिवाइस ड्राइवर का। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब कंप्यूटर को ऑफ स्थिति से ऑन किया जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे हम लोग कोल्ड बूट बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कोल्ड बूटिंग करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS RRB 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का बिना अनुमति के आदान प्रदान करना अनैतिक कहलाता है क्योंकि इससे कॉपीराइट कानून का उल्लंघन जो होता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करना कहलाता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2014 और SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक से अधिक प्रोसेसर का साथ साथ एक ही मेमोरी का पर परिचालन कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2017 में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लिनक्स एक क्या है। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 1999 में BPSC प्री में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CAD का तात्पर्य है। तो CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2002 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वह है
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। तो पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड जो है वह शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। और ये प्रश्न हमारा 2002 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है वह है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को हम लोग बग बोलते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2005 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। तो वह पैच कहलाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बैकअप कहलाता है। तो मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है कहलाता है प्रोग्राम, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा RBI 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची को देखकर, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं यह सुनिश्चित किया जाता है बूटिंग द्वारा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड उदाहरण है। तो MS वर्ड जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और ये प्रश्न भी हमारा 2009 में SBI क्लर्क में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रुपवेयर होता है। तो ग्रुपवेयर जो है वह सॉफ्टवेयर होता है। और ये प्रश्न भी हमारा SSC GL 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम TCS है, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। और ये प्रश्न भी हमारा 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि GIF का आशय है। तो GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि C भाषा है। तो C जो है वह उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SSC GL 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुई चित्रों आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है वह सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कहलाता है। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2008 और RBI 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है तो वह पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI 2009 में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS प्री में 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है, तो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो वह है इंटरप्रेटर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लिनक्स जो है किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो लिनक्स जो है वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और RBI 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपाइलर है एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का जो अर्थ है वह है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा SSC 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है कहलाती है, तो वह मशीनी भाषा कहलाती है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा चैप्टर नंबर 9 रहेगा। ठीक है, फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं। ठीक है, यानी कि फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से देखेंगे उससे किस तरह के प्रश्न रहेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।